जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको तगड़े तरीके से इस चैनल पर मैथ सेक्शन का तगड़ा क्लास चलाया जाता है और बेस्ट अप्रोच भी सिखाया जाता है, बेस्ट ट्रिक भी सिखाया जाता है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेकर आया जाता है। और आज जो है बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी का जो पेपर हुआ है अभी हाल फिलहाल 26 अगस्त को, उसका आंसर की जनरल पेपर में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जनरल पेपर जो हुआ था उसमें सबके लिए मैथ का क्वेश्चन सेम था। उसमें आपको मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और बेहतर तरीके से कौन सा अप्रोच या कौन सा टेक्निक अपनाया जाए कि उसको एक झटके में चटका दिया जाए, वो अभी आप सीखने वाले हैं बखूबी बेहतर तरीके से। ठीक है ना? तो अंत तक बने रहिएगा और अपना आंसर मिला लेंगे, सीख भी लेंगे और आपका आंसर भी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अंत तक बने रहिएगा। जो हाँ, ये हो सकता है कि जो साइंस या मैथ से जो टीचर हैं वो आपको जो है कि उनको ये ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, है ना। लेकिन आर्ट्स और अन्य सब्जेक्ट से जो ये है आपके कैंडिडेट हैं, उनको ज़्यादा समस्या होती है, उनको तो केवल आंसर ही मिलाना है। ठीक है ना। लेकिन बाकी लोग जो जिनको मैथ आती है या जिनको रुचि है, वो बेहतर तरीके से सीखेंगे कि कैसे एक झटके में चटकाया जाता है। ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स का ये मैंने पेपर लिया है, मतलब जनरल स्टडीज भी है और इसमें मैथमेटिक्स भी है। तो मैथ का मेन पेपर मैंने नहीं लिया है, मैंने लिया है जनरल स्टडीज का, जिसमें मैथ का 8 क्वेश्चन पूछा था। मैथ का 8 क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना। उसको मैं बेहतर तरीके से ट्रिक और बेस्ट अप्रोच सिखाने वाला हूँ, ट्रिक और बेस्ट अप्रोच सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। बेहतर तरीके से आप सीखेंगे, बहुत शानदार तरीका है। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा। ये रहा आज का पहला सवाल जो आपके बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में जनरल पेपर में ये मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखेंगे टीजीटी में। ठीक है ना बाबू। देखिए, कहता है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये बता देना है। तो शानदार ट्रिक देखेंगे, शानदार अप्रोच देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला है कि रमेश है, ध्यान से सुनिएगा, एक रमेश है और दूसरा कौन है बाबू? तो कहिएगा दूसरा राजीव है। पहला रमेश है और दूसरा राजीव है और इनकी 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है 1:3। 10 वर्ष पहले की बात है, ये कब की है? 10 वर्ष पहले की बात है। ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 वर्ष बाद के इनका रेशियो क्या है? 2:3 है। ठीक है। अब क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, दोनों के रेशियो का अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर का मतलब कि जैसे 2 और 1 में 1 का अंतर है, यहाँ 3 और 3 में 0 का अंतर है, अलग अलग आ गया, मतलब इसका अंतर सेम होना चाहिए। अंतर सेम कैसे करेंगे? तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब अंतर सेम नहीं आया। तो जब अंतर सेम नहीं आया तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। रेशियो का अंतर का मतलब 2 और 3 में 1 का अंतर है और 3 और 1 में 2 का अंतर है। तो इस 2 से नीचे वाला रेशियो में गुणा कर देंगे और इस 1 से ऊपर वाला रेशियो में गुणा कर देंगे, तो आपका एक नया रेशियो मिलेगा। 10 वर्ष पहले का क्या मिलेगा? तो कहेगा 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या मिलेगा? तो कहेगा कि 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3 2 जा 6। अब देखिए अंतर सेम हो गया। 1 के बाद 4 आइए, 3 का अंतर है, 3 के बाद 6 जाइए, 3 का अंतर है। अब देखिए अंतर सेम हो गया, यही करना था हमें। अब आपके हिसाब से 3 का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से माइनस करो और 5 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 15 वर्ष का अंतर है। आपके हिसाब से 3 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 15। 3 से काटेंगे एक बार में, 3 5 15, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, तो बोला है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। तो मान लीजिए कि अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 5 चौका 20 हो गया।
6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 6 × 30 हो गया। लेकिन ये 20 बरस और ये 30 बरस कब का है, तो कहेगा 5 बरस बाद का है। क्यों 5 बरस बाद का है, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमने नीचे वाला रेशियो में रखा है और नीचे वाला रेशियो 5 बरस बाद का है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 बरस बाद अगर 20 साल का है, 5 बरस बाद, तो अभी कितना का होगा, 15 साल का होगा। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर 5 साल बाद 30 साल का है, तो अभी कितना का होगा, 25 साल का होगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, मतलब 3:5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3:5 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे, जरा बेहतर तरीके से आप देखेंगे। कहता क्या है सवाल में, सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि यदि मैं, ध्यान सुनिएगा, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, पहले S1 कितना दिया है, तो कहेगा कि S1 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, बहुत शानदार। अच्छा, S2 मतलब दूसरा स्पीड कितना दिया है, तो दूसरा स्पीड दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, बहुत शानदार। अच्छा, एक बात बताइए, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो टाइम जो है वो टाइम में 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो टाइम जो है वो जो है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ 7 मिनट पहले छूट चुकी है, 7 मिनट पहले छूट चुकी है और यहाँ 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये 7 मिनट पहले छूट जाती है और यहाँ कितना का समय लग रहा है, तो 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। अब बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्या है इसमें, कह रहा है कि दोनों के बीच का घर और स्टेशन, होम और स्टेशन का डिस्टेंस निकाल देना है। अब समझेंगे बात, डिस्टेंस निकालने का शानदार ट्रिक देखिए। जब भी इस तरह का सवाल दे, स्पीड अलग, टाइम कुछ घंटा पहले पहुंच जाता है या कुछ मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर दूसरा स्पीड से जाता है तब 5 मिनट पहले आ जाता है या 5 मिनट बाद पहुंचता है, तो इसका सीधा फंडा क्या है कि S1 × S2, ठीक है, और नीचे S1 - S2 हो जाएगा। मतलब दोनों चाल का डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ टाइम का डिफरेंस लिखेंगे, T1 - T2, ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, S1 कितना है, 6 है, S1 कितना है, 5 है, S2 कितना है, 6 है। S1 यहाँ पर 5 है और S2 यहाँ पर 6 है, ठीक है। S1 और S2 में अंतर मतलब 6 और 5 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 1 का अंतर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना का अंतर है, तो एक 7 मिनट मान लीजिए छूट चुका है, तो 7 मिनट बाद पहुंचता है और एक 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो एक बाद का है, एक पहले का है, तो दोनों का टाइम जोड़ देंगे, दोनों का टाइम जोड़ेंगे तो 7 5 मिलकर 12 मिनट हो गया। कितना मिनट, 12 मिनट। लेकिन मिनट को घंटा में बदलेंगे कैसे, तो 60 से भाग देकर। अब काटिए, 6 से काटेंगे, 6 दहिया 60, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 12, 6 बार में, मतलब 6 किलोमीटर हो गया। कितना डिस्टेंस हो गया घर और स्टेशन के बीच, तो कहेगा कि 6 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं अगला सवाल को आंसर कैसे चटकाएंगे। कहता है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपया है, क्यू और आर की मासिक आय 6250 रुपया है और पी और आर की मासिक आय 5200 रुपया है। तो पी की मासिक आय, तो शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, पी और क्यू, इनके मासिक आय कितना है, तो 5050 है, 5050 है। तो 5050 जो है, इसका अगर योग निकाले तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। कैसे, तो 50 गुना हो गया 100,
और यहाँ 5 दूना 10, 10,100 हो गया। आगे देखिए, आगे Q प्लस R कितना है, औसत आए तो कहेगा 6,250, 6,250। लेकिन चूंकि दो व्यक्ति इसमें भी है तो योग निकालने के लिए 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तब यहाँ पर हो गया कितना, 250 दूना 500 और यहाँ हो गया 6 दूना 12, 12,500। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि P और R मिलकर इनका औसत कितना है, तो कहेगा कि 5200 रुपया है। इसमें भी दो व्यक्ति हैं तो योग निकालने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 52 दूना 104 और 00 है तो 00। इसका मतलब कि P और Q मिलाकर 10,100 कमाते हैं, Q और R मिलाकर 12,500 और P और R मिलाकर 10,400। अगर हम P प्लस Q प्लस R तीनों का वैल्यू निकालें, तीनों का सम निकालें, जोड़ दें, तो इधर भी जोड़ेंगे तो 00 सब में है। यहाँ 1 5 6 6 4 10 का 0, 1 कैरी हो गया। फिर यहाँ 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, फिर 1 1 मिलकर 3 हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें हम 2 से भाग देंगे, क्यों देंगे बोलिए तो, क्योंकि यहाँ पर P 2 बार दिखाई दे रहा है, Q 2 बार और R 2 बार, दोनों 2 बार दिख रहा है, तीनों 2 बार दिख रहा है, तो हम 2 से भाग देंगे तब इसका सम निकलेगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10 और 00। मतलब यहाँ पर P प्लस Q प्लस R का वैल्यू हो गया कितना बाबू, तो कहेगा कि 16,500, 16,500। ठीक है, बहुत शानदार। अब आगे कहता है कि P का मासिक आय बताइए, P का निकालना है, यानी P के निकालने के लिए Q प्लस R का मासिक आय इधर लाकर घटाना पड़ेगा तो P का निकल जाएगा। तो P का निकलेगा तो Q प्लस R का कितना है, तो कहेगा Q प्लस R का है, Q प्लस R का यहाँ कितना है 12,500, तो 12,500 इधर आकर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 0 0 0, यहाँ 4, यानी 4,000। P का कितना हो गया राशि, तो कहेगा 4,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4,000 का मतलब ऑप्शन सी हो गया, 4,000 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये जो आप देख पा रहे हैं आराम आराम से जो आपको सिखाया जा रहा है, ये अगर पहले से आप परिचित है इस तरह के सवाल को तो बहुत जल्द एक झटके में चटका दीजिएगा, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में, अगर स्पीड माइंड और हाथ आपका दोनों स्पीड चलता है तो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव ही गुणा भाग है और कुछ नहीं है। यहां पर देखिए क्या कहता है यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाता है तो Q का 80% हो जाता है। तो Q P का कितना प्रतिशत है, शानदार ट्रिक देखेंगे, शानदार ट्रिक देखेंगे, आपका दिल खोज कर रहा है। P का 30%, 30% का मतलब कि यहां पर हो गया P इंटू 30%। ठीक है, प्लस आगे कहता है कि Q का 40% जोड़िए, तो Q का 40% का मतलब 40% ऐड कर दिए, तो किसके बराबर हो जा रहा है, Q के 80% के, तो Q के 80% लिख देंगे, Q के 80%, यहाँ बराबर में Q के 80% हमने लिख दिया 80%। ठीक है, तो देखिए ये परसेंट से सब परसेंट खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो भी सब खत्म हो गया। मतलब यहाँ हो गया P इंटू 3 और यहाँ हो गया Q इंटू 4 और यहाँ हो गया आपका Q इंटू 8, Q इंटू 8 प्लस में है। अच्छा 4Q इधर अगर घटेगा तो यहाँ 3P बराबर हो गया क्या, 8Q में से 4Q इधर आकर घटेगा तो कितना होगा, 4Q होगा। यानी P और Q का रेशियो निकाले तो 4/3 हो गया, यानी P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 3। सवाल में बोला है कि QP का कितना प्रतिशत है, Q के बारे में बोला है, पहले Q के बारे में बोला है तो Q का वैल्यू ऊपर, अब P का कितना प्रतिशत है, मतलब 4 नीचे या इंटू 100। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 3 हो गया 75%, यानी 75% आपके सवाल का आंसर हो गया। 75% आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर, ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है, देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इनका वैल्यू दिया है 5:2:4:3। अब बोला है कि C को D से 1,000 रुपया अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा बताइए। मतलब C और D में अंतर दिया है 1,000 का, C और D में 1,000 का अंतर है। अच्छा एक बात बताइए, C और D में आपके हिसाब से कितना का अंतर है, तो कहेगा C और D में आपके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर है। 3 और 4 में कितना का अंतर है, कहिएगा 1 का अंतर है। अच्छा आपके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर है, सवाल के हिसाब से कितना अंतर है, 1,000 रुपया का अंतर है। मतलब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 हो गया। अब सवाल में पूछा है कि B का हिस्सा बताइए,
तो बी का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट का वैल्यू 1000 तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 2000, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 2000 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 2000 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, बड़े गौर से देखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। कहता है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। तो बताइए कि उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य को 100% हमने मान लिया। अंकित मूल्य को हमने कितना मान लिया, 100%। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले बोला है कि 5% का छूट, 5% का छूट का मतलब घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 95%। दूसरी बार में बोला है कि 6% का छूट, 6% का छूट का मतलब हो गया कि 100 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 94%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि उसे पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों में अंतर है कितना रुपया का, तो कहेगा कि 15 रुपया का। कितना का अंतर है, 15 रुपया का। कितना का अंतर है, 15 रुपया का। ठीक है, 15 रुपया का अंतर है। कितना रुपये का अंतर है, 15 रुपया का अंतर है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना का अंतर है दोनों में, तो कहेगा 95 में से 94 घटाएंगे तो 1%। 95 में से 94 घटाएंगे तो 1%। 1% का वैल्यू हो गया 15, 1% का वैल्यू हो गया 15। तो जब 1% का वैल्यू 15 हो गया तो बोला है कि घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। तो जब 1% का वैल्यू 15 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 1500। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 1500। 1500 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 1500 रुपया आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि 3 संख्या है, तीनों का रेशियो दे दिया है 3:4:5। ठीक है। अच्छा, बोला है कि उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इसको मान लेते हैं, पहले वाले को 3x, दूसरे वाले को 4x और तीसरे वाले को 5x हमने मान लिया। बहुत शानदार। अच्छा, बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कितना होगा, तो कहेंगे कि 5x और 3x मिलकर 8x हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला कि दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। तो दूसरी संख्या कौन है, तो कहेगा कि 4x है। अब 52 है तो 52 यानी इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो 4x इधर आकर घटेगा, तो 8x में से 4x इधर आकर घटेगा तो कितना होगा, 4x होगा। तो 4x का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा कि 52 हो गया। 4 से काटेंगे 13 चौका 52 यानी x का वैल्यू हो गया कितना, 13। तो जब x का वैल्यू 13 तो बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये तीनों में सबसे छोटी कौन दिख रही है, 3x। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब x का वैल्यू 13 तो 3x का वैल्यू 13 39 यानी 39 आपके सवाल का आंसर हो गया। 39 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, बड़ी सहूलियत के साथ देखेंगे। देखिए सवाल में बोला है कि 2 के पावर 2n-1 इक्वल टू में क्या दिया है, 1/8 के पावर n-3। अब समझिए एक बात बताइए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, इस 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप पहले से पावर है n-3, पहले से पावर है n-3। इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आगे 2 के पावर 2n-1 और यहाँ ये नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तब पावर में माइनस लग जाएगा। पावर में ये प्लस है ना, तब पावर में माइनस लग जाएगा, यानी 3 है ना, 3 के पहले माइनस लग जाएगा। ऐसा तब होता है जब हम वैल्यू नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ है 2n-1, यहाँ हो जाएगा -3 से n में गुणा करेंगे तो -3n और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब ये 3n इधर जाकर जोड़ेंगे तो 3n और 2n मिलकर 5n हो गया। ये 9 है, ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में 1 इधर जाकर प्लस में 1 हो जाएगा। तो मतलब ये 9 और 1 मिलकर 10 हो गया। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानी n का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू हो गया 2 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज के सेशन में 8 ही सवाल पूछा था,
इस टीचर्स टीजीटी के पेपर में, जनरल पेपर में 8 मैथ का सवाल पूछा था, इसलिए 8 मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया है। आंसर आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग मिला लिए होंगे और क्वेश्चन को चटकाना भी सीख लिए होंगे एक एक झटके में। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा होगा सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।